बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग टिप्स। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टिप है इस तरीके से मिर्चों को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिर्चों को चॉप करना, उनको काटना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे हाथ में जो है मिर्चों की जैसे जलन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी टिप लेकर आई हूँ कि आप बगैर हाथ लगाए जो है सारी मिर्चों को चॉप कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा मिर्चें चॉप करनी हैं तो बहुत ईजिली 5 मिनट में आपकी सारी की सारी मिर्चें बगैर हाथ लगाए आप उनको चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक गिलास लिया और उसकी मदद से ये देखिए मैं मिर्चों को चॉप कर रही हूँ, आपके सामने कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने जितना भी मिर्चों को चॉप करना है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इससे आप लोगों के हाथों में बिल्कुल भी कोई जलन नहीं होगी, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, और बगैर मिर्चों को हाथ लगाए आप अपना सारा काम बहुत आसानी से कर लेंगे। और अगर आप लोगों के घर में चॉपर नहीं है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बगैर चॉपर के बहुत कम टाइम में आप वो लोग इस तरीके से मिर्चों को अच्छे से चॉप कर सकते हैं। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 2। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं, उनकी ये जो साइड होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैल जो है वो बहुत ज़्यादा गंद और मैल जो है वो फंसा हुआ होता है, और हम लोग इसी तरीके से खाने के ऊपर ये ढक्कन दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा का सारा जो गंद है, जो मैल है, जो किसी अंदर फंसी हुई होती है, वो सारा का सारी हमारे खाने में जाती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से कोई भी मेडिसिन का रैपर लेना है और उसकी मदद से आप लोगों ने इस तरीके से साइडों पे अच्छे से इसको रब करना है। तो जिससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास ढक्कन है इसके साइडों में जितनी भी मैल कुचैल फंसी हुई होगी वो बहुत आसानी से निकल आएगी, और इससे आप लोगों की बहुत ईजिली आप लोगों का ढक्कन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे तो हम लोग ढक्कन को बहुत अच्छे से धोते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये जो इसकी साइडों पे जो मैल होती है ये बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो आप लोग इस तरीके से मेडिसिन के रैपर का यूज़ करते हुए बहुत आसानी से उसे निकाल सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि इस तरीके के जो मेडिसिन के रैपर्स होते हैं उनको फेंक देते हैं कि इनका तो कोई काम ही नहीं है। तो इस तरह इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम याद रखें तो हम इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ में ला सकते हैं। और ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि जो ढक्कन की साइडों से आप लोगों के सामने कितनी ज़्यादा डर्ट निकली है, और ये आप लोग देख भी सकते हैं। और ये सारी की सारी डर्ट जो है हम लोगों ने इस तरीके से एक खाली मेडिसिन के रैपर की मदद से निकाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडों से शार्प होता है और बहुत ईजीली जो है ना छोटी छोटी डर्ट होती है उसको ईजीली बाहर निकाल आता है। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, और इस टिप को देखने के बाद आप लोग मेडिसिन के खाली रैपर्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3। तो यहाँ पे देखें अक्सर जो प्याज के छिलके होते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं कि इनका तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक यूज़ लेकर आई हूँ इसका। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से 2 प्याज के छिलके लेने हैं और उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से आधा आधा चम्मच जो है बेकिंग सोडा डालना है, और बेकिंग सोडा डालने के बाद आप लोगों ने लेमन जूस डालना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस का यूज़ किया। अगर आप लोगों के पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लोगों ने जब इसके ऊपर लेमन जूस डाल लें, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे सिंक होते हैं घर में वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाते हैं, और साइडों से जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं, और उनकी जो शाइन है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोग इस टिप को यूज़ करेंगे तो आप लोगों का जो सिंक होगा वो बिल्कुल नया जैसा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने अभी नया सिंक जो है वो बाज़ार से लेकर लिखवाया है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो प्याज के छिलके हैं उनको अच्छे से जो है ना पूरे सिंक पे रब करना है, और जितना हो सके आप लोगों ने उसके ऊपर रब करना है। आपके सिंक के ऊपर जितने भी निशानात हैं जो कि बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते, तो क्या होगा कि लेमन और बेकिंग सोडे के रिएक्शन से वो सारे के सारे निशानात जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और उससे आप लोगों का जो सिंक है वो बहुत अच्छे से शाइन करेगा। और प्याज का इस्तेमाल करने से उसके अंदर से जितनी भी बैड स्मेल आती हैं वो भी सबकी सब रिमूव हो जाएगी। अच्छे से रब कर लेने के बाद आप लोगों ने टैप वाटर से अच्छे से अपने सिंक को वॉश कर लेना है। बिल्कुल सिंपल और सादा पानी से आप लोगों ने वॉश करना है। और उसके बाद जो आप लोगों के पास प्याज के छिलके हैं उसको आप लोगों ने रात के टाइम आप लोगों ने इस तरीके से सिंक के ऊपर रख देना है, ताकि जो कॉकरोचेज़ हैं वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि कॉकरोचेज़ को प्याज की स्मेल बहुत बुरी लगती है, और इस तरीके से वो आप लोग किचन में भी एंटर नहीं होंगे।
और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों के घर में इस तरीके से जो जैम की बोतल्स होती हैं या फिर जिसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा होता है, उसकी जो बोतल्स होती है उनके ढक्कन जो है ना वो बिल्कुल भी खुल नहीं रहे होते। आप इतना उनको हाथ की मदद से खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं खुल रहे होते। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक चम्मच लेना है और उसको ढक्कन के ऊपर इस तरीके से टैप करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी हवा जो आप लोगों के ढक्कन के अंदर लॉक है वो सारी की सारी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और जिसकी वजह से आप लोगों का ढक्कन जो है वो लूज़ हो जाएगा और आप आसानी से ढक्कन को इजीली खोल सकेंगे। ये देखने में तो बहुत छोटी सी टिप है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ज़रूर फेस करते हैं। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए अगर यूज़फुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब हम चलते अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम प्याज काट रहे होते हैं तो प्याज में से एक ऐसा एसिड निकलता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में जो है वो जलन होना स्टार्ट हो जाती है और आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात हम लोगों ने जल्दी जल्दी में खाना बनाना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम प्याज को 5 से 10 मिनट तक भिगो के पानी में रखें। तो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, जब भी आप लोगों ने प्याज की कटिंग करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने प्याज को 1 या 2 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद आप लोगों ने प्याज को छीलना है। इससे आप लोगों की आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और प्याज जो है वो बहुत आसानी से छील जाएगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो प्याज का छिलका है वो बहुत आसानी से स्मूथली उतर जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने जल्दी में खाना बनाना और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग प्याज को 10-15 मिनट तक जो है वो पानी में भिगो के रखें, तो आप लोग इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इससे 1 मिनट के अंदर आप लोग प्याज को आसानी से छील लेंगे जिसकी वजह से आप लोगों की आंखों में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी। और जिन लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है प्याज की वजह से, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अगर आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 6। इस टिप में आप लोगों के साथ ऐसा मैथड शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों के ख़राब बल्ब हैं तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो अक्सर जब हमारे बल्ब ख़राब होते हैं तो उसकी जो एंड वाली साइड होती है जहाँ से हम बल्ब को जो है प्लग के अंदर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना एक कार्बन होता है जो कि डाउन हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से जब भी आप लोगों का इस तरीके से बल्ब ख़राब हो जाए तो आप लोगों ने एक दफ़ा क्या करना है, एक माचिस लेनी है और उसके ऊपर आप लोगों ने माचिस की जो साइड वाली है हिस्सा है जहाँ से हम लोग माचिस को जलाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से बल्ब को जो है वो रगड़ना है। तो अक्सर का जो हमारे पास जो कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका होता है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके को यूज़ करने के बाद अगर दोबारा बल्ब को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बल्ब जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो हम लोग समझते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो ख़राब हो गया, हम उसको इसी तरीके से फेंक देते हैं। तो इस छोटी सी टिप को जो है ना आप लोग ज़रूर यूज़ कर लिया करें। हो सकता है कि आप लोगों का बल्ब जो है वो बिल्कुल ठीक हो और उसके अंदर जो कार्बन लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हुआ हो। रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं कि इस बल्ब के साथ भी यही प्रॉब्लम थी और ये देखें कितने अच्छे से ऑन हो गया है। आई होप टिप आप लोगों के लिए यूज़फुल ही होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब